आज सुबह धूप खिली थी, आंगन में रौनक थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं। छोटे से आंगन में बहू ने रस्सी बांधी, रंग बिरंगे कपड़े टांगने लगी। सास ने देखा तो मन ही मन मुस्कुराई। कितनी फुर्तीली है बहू। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा सख्त हो गया। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे कपड़े यहाँ क्यों? इन्हें तो अंदर सुखाना चाहिए। बहू चौंकी। उसने कभी सोचा न था कि कपड़े सुखाना भी एक मुद्दा बनेगा। माँ जी, लेकिन धूप तो यहाँ अच्छी आ रही है, जल्दी सूख जाएंगे और खुशबू भी अच्छी आएगी। सास को बहू की बात रास नहीं आई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं बेटा, ये हमारी परंपरा है। औरतों के कपड़े कभी भी बाहर नहीं सुखाते। सास की बात सुनकर बहू चुप हो गई। मन ही मन सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों? क्या औरत होने के नाते उसे धूप हवा तक से महरूम रहना होगा? क्या उसकी इच्छा, उसकी सहूलियत का कोई मोल नहीं? सास ने बहू की चुप्पी देखी तो समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखो बेटा, ये कोई आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। औरतों की इज्जत उनके आंचल में ही सुरक्षित है। तुम्हें समझना होगा, ये दुनिया बहुत मतलबी है। लोगों की नजरें ठीक नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मर्यादा में रहें। बहू मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कब तक औरतें पुरानी रीतियों की बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी? कब तक समाज उनकी आजादी पर पहरा बैठाए रखेगा? साहस जुटाकर उसने कहा, माँ जी, मुझे आपकी बात समझ आती है, लेकिन जमाना बदल गया है। हमें भी समय के साथ चलना होगा। क्या औरत होना गुनाह है? क्या हमें अपनी जिंदगी पुरुषों की नजरों से बचाकर जीनी होगी? क्या हम अपनी सहूलियत के लिए भी सोच नहीं सकती? बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ गई। उन्हें अपना बीता हुआ कल याद आ गया। जब वो भी जवान थीं, तब उनके मन में भी कितने सवाल उठते थे, लेकिन परिवार और समाज के डर से वो कुछ न कर सकीं। उन्होंने अपनी बहू को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, हौसला था, बदलाव की चाहत थी। सास को एहसास हुआ कि वो गलत नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, हमें समय के साथ चलना होगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उस दिन से उस आंगन की तस्वीर बदल गई। सास बहू ने मिलकर नई परंपरा की शुरुआत की, एक ऐसी परंपरा जो बराबरी और एकता का प्रतीक थी।